औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। प्रोफेसर तनवीर आपके सामने हाज़िर खिदमत हैं, जिनको बाबा अंग्रेज़ी के नाम से भी जाना जाता है। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमने मुख्तलिफ़ यूज़ेज़ के बारे में आपको अवेयरनेस देना शुरू किया है, और यूज़ेज़ जो है वो अंग्रेज़ी में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। जिस बच्चे को यूज़ेज़ की अवेयरनेस हो जाए तो सेल्फ राइटिंग में पूरी कमांड वो बच्चा ले लेता है। प्लस स्पोकन अंग्रेज़ी, स्पोकन इंग्लिश जो है वो भी यूज़ पे डिपेंड करती है। यूज़ के बगैर कभी भी आप स्पोकन को कंट्रोल नहीं कर सकते। आज भी हमारा एक स्टूडेंट था, वो स्पोकन की बुक लेके आया था, तो हम देख रहे थे कि जिस तरह किताबों में लिखा हुआ है वो तो सीधा सीधा रट्टा है। जब आपको टेक्निक्स क्लियर हो जाएगी तो आप हर तरह के फ़िक्रे खुद बनाएंगे, आपको किसी भी फ़िक्रे का रट्टा नहीं लगाना पड़ेगा। और इसी तरह स्पोकन में भी आप परफेक्ट होंगे और आप सेल्फ राइटिंग में भी होंगे। तो कोशिश करें कि हमारा जो लेक्चर है वो बाकायदगी से सुना करें, और कोशिश किया करें कि आगे वो जो दोस्त जो बच्चे मतलब गरीब हैं, वो इदारों में नहीं जा सकते, तो उनको भी बेनिफिट मिले। जब आप दूसरों के फ़ायदे के लिए सोचेंगे तो अल्लाह की ज़ात खुद ब खुद आपको बेनिफिट देगी। अल्लाह की ज़ात कहती है कि जो मेरी मखलूक के लिए काम करते हैं तो मैं हमेशा किसी भी हाल में उस बंदे को मायूस नहीं होने देती, अल्लाह की ज़ात। तो ज़हन में रखें कि जिस तरह आप अल्लाह की मखलूक के लिए काम करेंगे, वैसे वैसे ही आपको अल्लाह की तरफ से मदद मिलती जाएगी, और हर तरह की होनी के सामने अल्लाह ढाल बना देगा। ये ज़हन में रख लें। तो आज हम जो नेक्स्ट जो यूज़ को आने जा रहे हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट यूज़ है, और इसको बड़ी तवज्जो से सुनना है आपने लेक्चर को। ये यूज़ है कीप ऑन का, खाली कीप का, गो ऑन का या कंटिन्यूज का। चारों में से कोई एक आप हर फिक्रे में इस्तेमाल कर सकते हैं। कौन से फिक्रे में? जिसमें इसकी निशानी आए। अब निशानी क्या है? निशानी देखें, उर्दू का ऐसा फिक्रा जिसमें ता रहता है, ते रहते हैं या ती रहती है कि निशानी आ जाए, तो उसमें हम कीप ऑन, कीप, गो ऑन या करने हैं, और कंटिन्यू का इस्तेमाल करते हैं। अब इसमें देखें, मतलब ये किसी चीज़ के जारी होने को शो करते हैं ये यूज़। अब एग्जाम्पल से हम क्लियर करेंगे। फार्मूला देखिए, सबसे पहले फार्मूला क्या होगा? सबसे पहले नंबर 1 पे सब्जेक्ट आएगा, यूज़, इनमें से कोई भी एक यूज़ कर सकते हैं। फिर इसके फ़ौरन बाद जब भी वर्ब आएगा उस वर्ब के साथ ING का इजाफा होगा कंपलसरी। उसके बाद फिर ऑब्जेक्ट। अब देखें, बच्चे सारा दिन खेलते रहते हैं। अब यहाँ पर सब्जेक्ट है बच्चे, द चिल्ड्रन। अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर कीप ऑन या कीप भी लगा, द चिल्ड्रन कीप प्लेइंग ऑल द डे। एक तो ये तरीका, दूसरा द चिल्ड्रन कीप ऑन प्लेइंग ऑल द डे। और अगर ये नहीं तो कंटिन्यू से भी कर सकते हैं, द चिल्ड्रन कंटिन्यू प्लेइंग ऑल द डे। चाहे आप कीप लगाएं, कीप ऑन लगाएं, गो ऑन या कंटिन्यू, चारों में से कोई जो भी लगाएंगे उसके बाद नेक्स्ट जो वर्ब आएगा ING का इजाफा होगा। और ये डेली रूटीन में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल में आने वाला यूज़ है। देखें, गरीब लोग सारा दिन मेहनत करते रहते हैं। अब देखें, पुअर पीपल या दी पुअर। अगर पुअर पीपल कहेंगे तो फिर दी नहीं लगाना, दी लगाएंगे तो फिर पीपल नहीं लगाना। दोनों का मतलब है द पुअर गरीब लोग, पुअर पीपल गरीब लोग। आपकी मर्जी है दी पुअर लगाएं या पुअर पीपल लगाएं। पुअर पीपल। अब कीप वर्किंग, वर्क हार्ड होता है, वर्किंग हार्ड ऑल द डे, वर्क हार्ड मेहनत करना। पुअर पीपल कीप वर्किंग ऑल द डे, वर्किंग हार्ड मतलब कीप वर्किंग, वर्क हार्ड होता है मेहनत करना, वर्किंग ऑल द डे। उसके बाद या पुअर पीपल कीप ऑन वर्किंग हार्ड ऑल द डे। उसके बाद या पुअर पीपल गो ऑन वर्किंग हार्ड ऑल द डे। पुअर पीपल कंटिन्यू वर्किंग हार्ड ऑल द डे। यानी कि चारों में से आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं, मगर शर्त वही कि जब भी इनमें से कोई भी आप वर्ब यूज़ करेंगे तो नेक्स्ट जो वर्ब आएगा वो जेरंड की शक्ल में आएगा, ING का इजाफा कंपलसरी होगा। नेक्स्ट देखें,
ये बच्चा हर वक्त रोता रहता है। दिस चाइल्ड कीप्स, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है प्रेजेंट डेफिनेट में तो वर्ब के साथ एस का इजाफा करेंगे। दिस चाइल्ड कीप्स वीपिंग ऑल द टाइम, हर वक्त, ऑल द टाइम। दिस चाइल्ड कीप्स ऑन वीपिंग ऑल द टाइम। दिस चाइल्ड गोज ऑन, जब गो का यूज करेंगे तो ई एस का इजाफा, गोज ऑन वीपिंग ऑल द टाइम। दिस चाइल्ड कंटिन्यूज, कंटिन्यू करेंगे फिर एस का इजाफा हो, कंटिन्यूज वीपिंग ऑल द टाइम। तो चारों यूज, चारों जो है मतलब चीज़ों में मैंने ये सेंटेंस क्लियर किया है। अब नेक्स्ट देखें, ये आदमी हर वक्त सिगरेट पीता रहता है। दिस मैन कीप्स स्मोकिंग ऑल द टाइम। दिस मैन कीप्स ऑन स्मोकिंग ऑल द टाइम। दिस मैन गोज ऑन स्मोकिंग ऑल द टाइम। दिस मैन कंटिन्यूज स्मोकिंग ऑल द टाइम। आपने देखा कि किसी भी तरह आप फिक्रा मुकम्मल कर सकते हैं इन चारों यूज़ में से कोई भी एक इस्तेमाल करते हुए। अब नेक्स्ट तरफ थोड़ा सा अगर हम माजी की तरफ आ जाएं, यही अगर यूज़ माजी में आ जाए, मतलब ये प्रेजेंट डेफिनेट में तो ये था, अगर पास्ट इंडेफिनेट में आ जाए तो फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म आ जाएगी, कीप की सेकंड फॉर्म आ जाएगी केप्ट, कंटिन्यू की कंटिन्यूड हो जाएगा, और गो ऑन की वेंट ऑन हो जाएगा। अब देखें माजी में चलाते हैं, बच्चे साथ दिन खेलते रहते थे। द चिल्ड्रन केप्ट प्लेइंग ऑल द डे। द चिल्ड्रन कंटिन्यूड प्लेइंग ऑल द डे। द चिल्ड्रन वेंट ऑन प्लेइंग ऑल द डे। इसी तरह देखें, गरीब लोग सारा दिन मेहनत करते रहते थे। पुअर पीपल केप्ट वर्किंग हार्ड ऑल द डे। द पुअर पीपल, द पुअर continued working hard all the day। इसी तरह poor people went on working all the day। नेक्स्ट देखें, ये बच्चा हर वक्त रोता रहता था। This child kept weeping all the time। This child continued weeping all the time। This child went on weeping all the time। तो इस तरह आपने देखा कि अगर आपका सेंटेंस माजी में है तो बस सिर्फ आपने ये सेकंड फॉर्म यूज़ करनी है, बाकी आगे नेक्स्ट कोई तब्दीली नहीं आएगी। यूज़ जो है, यूज़ में पास्ट टेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ होगी, जो टेंस होगा तो उसी टेंस में इसको लेके जाएंगे, बाकी इसके बाद आगे वाले हिस्से में कोई तब्दीली नहीं आएगी। तो ये देखें, ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल में आने वाला यूज़ है, तो कोशिश करें कि पूरी तवज्जो से जो है इस यूज़ को जो है कंट्रोल करें, और लेक्चर को जब तवज्जो से सुनेंगे तो इंशाल्लाह ये हम दावे से कहते हैं कि बच्चों को अंग्रेज़ी ना आने की वजह ये चीज़ें हैं, चूँकि बच्चों को इन चीज़ों के बारे में अवेयरनेस दी नहीं जाती। बच्चे बेचारे टेंसों के पीछे भागते हैं और टेंस भी फिर भी नहीं आते। हालांकि टेंसेस का जो रोल है मैक्सिमम 10% है, असल जो यूज़ है। मैं अक्सर कहता हूँ कि सेकंड मैथ है अंग्रेज़ी। जिस तरह मैथमेटिक्स में आप फार्मूलों के बगैर मैथ्स को कंट्रोल नहीं कर सकते, तो अंग्रेज़ी में भी वैसी है। तो मैं बार बार कहता हूँ कि अंग्रेज़ी सबसे ज़्यादा आसान ज़ुबान है। यह आसान ज़ुबान उस वक्त बनती है जब बेसिक कंसेप्ट बच्चों को दिए जाएँ। तो आपने हमारे चैनल के साथ इन टच रहना है। तो इंशाल्लाह हम अपने इस चैनल प्रोफेसर तनवीर टिप्स के ज़रिए आपको वो चीज़ें ग्रामर की दे देंगे कि आपको ख़ुद भी कभी यकीन नहीं आएगा, और इन फ्यूचर आप अच्छे टीचर साबित हो सकते हैं। देखें, हमारी जो स्ट्रगल है इस मुल्क से रट्टे के ख़िलाफ़ फाइट करनी है। जब इस मुल्क से रट्टा ख़त्म हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली हमारे बच्चे जो है कंसेप्ट की तरफ आएंगे, और जब उनके कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे तो किसी भी इम्तहान में वो फेल नहीं हो सकते। तो मैं फिर एक बार यही बात करूँगा कि अंग्रेज़ी लोअर क्लास और मिडिल क्लास के लिए बहुत बड़ा हथियार है। इस वक्त अगर आप की पोस्टों पे आना चाहते हैं ना, तो सिर्फ अंग्रेज़ी की वजह से आ सकते हैं, वरना नामुमकिन है। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि आप हमारे चैनल के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे, लाइक भी करेंगे, और आगे दोस्तों को शेयर भी करेंगे, क्योंकि जैसे जैसे लोग देखेंगे उनको भी अंग्रेज़ी आएगी, वो आपको भी दुआएं देंगे और आपके साथ साथ हमें भी दुआएंगे। अल्लाह हाफिज़।
अब्दुल्ला, अब्दुल्ला।